नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी है दशा माता की कहानी। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बना लो, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौटकर आई। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने से पड़ोस के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूंगी। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ। यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि जी माँ जी, आप निश्चित होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी। सास की जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे शिलाने के लिए जाने लगी। तभी उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप हाथ मुंह धोकर भोजन कर लीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौके पर बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। तब बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, माँ जी आप ही इन्हें दे दीजिए दही। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसने कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनी। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोल कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बताओ। तब बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता माँ जी, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। फिर दोनों सास बहू दशा माता की पूजा करने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। दशा माता की कृपा से उनको कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। तो हे दशा माता, जैसे आपने इनको दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो दशा माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।